तुलतुल आगे सोचती है, उसे तो उस समय स्कूल जाने को नहीं कहा था। कि उसे तो नहीं कहा कि तू स्कूल चली जा। खाना खाते समय तुलतुल चिल्लाकर पुकारने लगी। जोर जोर से चिल्लाने लगी खाना खाते हुए तुलतुल। तो दादी माँ बोली, टुन्नी अपने पापा से पूछने गई है। कि टुन्नी जो है वो अपने पापा से पूछने गई है कि स्कूल जाए या ना जाए। क्या पूछने गई है, तुलतुल ने पूछा। वह स्कूल जाएगी या नहीं, ये वह अपने पापा से नहीं पूछेगी क्या। दादी कहती है कि वो अपने पापा से नहीं पूछेगी क्या कि उसे स्कूल जाना भी है या नहीं। तुम्हारे कहने से ही चलेगा। क्या तुमने कह दिया यही काफ़ी है कि टुन्नी को स्कूल में दाखिला करा दे। पहले उसे अपने पापा की अनुमति भी तो लेनी पड़ेगी। टुनी की माँ इसीलिए बर्तन छोड़कर लड़की को लेकर घर पूछने गई है। टुनी की माँ मेहरी जो है इसीलिए बर्तन आधे छोड़कर और टुनी को लेकर घर गई है, ताकि उसके पापा से ये पूछ सके कि क्या टुनी को स्कूल भेज दें। दादी ने तुलतुल को ये बात कही। दादी माँ की बात तो थोड़ी थोड़ी ठीक लगती है, पर तुलतुल को थोड़ा डर भी था। दादी की ये बात तुलतुल को ठीक तो लगी, थोड़ी थोड़ी ठीक लगी कि हाँ उसे अपने पापा से तो पूछना चाहिए। पर तुलतुल थोड़ा डर भी रही थी। डर इसलिए रही थी कि टुनी काम छोड़कर चली गई अपनी माँ के साथ। पता नहीं वो पूछ कर वापस आएगी या नहीं, ये डर तुलतुल के मन में था। टुनी के पापा कहीं उसे स्कूल जाने से मना न कर दें। तुलतुल के मन में ये डर था कि कहीं टुनी के पापा उसे स्कूल जाने से मना न कर दें। इन लोगों का क्या भरोसा। अभी अभी तो टुन्नी की माँ बोली थी कि पढ़ने लिखने से गरीब आदमी का काम चलेगा कैसे। क्योंकि तुलतुल को अभी अभी टुन्नी की माँ ने भी यही बात कही थी कि पढ़ने लिखने से गरीब आदमियों का काम नहीं चलता। गरीब आदमियों को तो बचपन से ही काम करना पड़ता है, जो कि एक गलत फहमी थी टुनी की माँ के दिमाग में। तो तुलतुल सोच रही थी कि कभी टुनी के पापा भी इसी तरह ना सोचते हों। फीस नहीं लगेगी, किताबों के पैसे नहीं लगेंगे, यह सुनकर भी टुनी की माँ चुप रही। तुलतुल फिर सोच में पड़ गई कि जब तुलतुल ने कहा कि टुनी की माँ को कहा कि फ़ीस भी नहीं लगेगी, किताबों के पैसे भी नहीं लगेंगे, ये सारी बातें सुनकर भी टुनी की माँ बिल्कुल चुप थी। तुलतुल जब जूते जूते मोजे पहन रही थी, पापा बाजार से लौटे। तुलतुल जब स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उसके पापा बाजार से लौटे। तुलतुल बोली, ओ पापा, आप बड़े डेंजरस हैं। यह बात पापा ही अक्सर उससे कहते हैं। तो उसके पापा तुलतुल को डेंजरस कहते हैं, खतरनाक कहते हैं, इसीलिए वह भी अपने पापा को कह रही है कि वो पापा आप बड़े डेंजरस हैं। इतनी देर कर दी आपने आने में कितनी देर कर दी। टूनी भी देर कर रही है और टूनी भी अपने घर पूछने गई है, वो भी देर कर रही है। उसके आते ही उसे स्कूल में लेकर आ जाइएगा। जैसे ही वो आए उसे लेकर स्कूल चले जाना। यहीं पास के स्कूल में करवा दीजिएगा। यहीं घर के पास जो सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें उसका दाखिला करवा देना। वहाँ बिना मोजे जूते पहने भी घुसने देते हैं पापा। वो अपने पापा से पूछती है कि पापा उस स्कूल में क्या बिना जूते जुराब के भी घुसने देते हैं। टुनी बेचारी के पास तो कुछ भी नहीं है। टुनी के पास तो कुछ भी नहीं है, ना पहनने के कपड़े हैं, ना अच्छे जूते जुराब हैं। जब वह पास हो जाएगी आप उसे जूते मोजे खरीद कर देंगे न पापा। क्योंकि तुलतुल को हमेशा पास होने पर कोई ना कोई उपहार मिलता था। तो वो अपने पापा को कहती है जब टुनी भी स्कूल में जाने लगेगी और पास हो जाएगी तो आप उसे जूते मोजे खरीद कर दे देना। उसके पापा के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इसीलिए नहीं दे सकते। आप तो देंगे ना पापा। और साथ ही साथ वो क्या कहती है कि टुनी के पापा के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, वो नहीं खरीद कर दे सकते, इसलिए आप खरीद कर दे देना। फिर पापा का जवाब सुनने से पहले ही स्कूल की बस आ गई। और अब शाम को बस से उतरते ही उसे यह सुनना पड़ा कि टुन्नी की माँ ने तुलतुल की हरकतों से तंग आकर काम छोड़ दिया। इतना कहकर वो स्कूल चली गई, क्योंकि तुलतुल की स्कूल की बस आ गई थी। लेकिन जैसे ही वो शाम को आई वापस, तो आते ही उसे ये सुनने को मिला कि तुलतुल की हरकतों से तंग आकर, तुलतुल की बातों से तंग आकर टुनी की माँ ने हमारे घर काम
करना छोड़ दिया। पाठ के आरंभ में यही से शुरू हुआ था। पाठ का आरंभ कि जब तुलतुल स्कूल से आई थी तो सभी परिवार वाले उस पर नाराज़ थे कि तुम्हारे कारण ही, तुम्हारे व्यवहार के कारण ही टुन्नी की माँ काम छोड़कर चली गई है।